दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रह 12 ग्रहों में बैठा क्या फल देता है और इसके कहाँ पे आपने रत्न दान करने कहाँ पे नहीं। तो देखो जी, सबसे पहले मिथुन लग्न में जो सूर्य होता है वो तीसरे घर का मालक होता है। तीसरे घर से देखते हैं पराक्रम, इसके अलावा छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, और ये चीजें हम तीसरे घर से देखते हैं। मतलब अगर किसी का मिथुन लग्न वाले का छोटे भाई बहन देखना है तो तीसरे घर को देखना पड़ेगा, वो कितना पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, साहसी होगा, तीसरे घर को देखना पड़ेगा। अब देखो जी, अगर किसी का सूर्य ग्रह कुंडली के पहले घर में बैठा है तो यहाँ पे बैठा ज्यादातर अच्छे फल देगा, थोड़े से खराब फल देगा। अच्छे फल में पहला घर होता है शरीर। जातक का शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहले घर से। तो सूर्य के गुण जातक में पाए जाएंगे, ऐसा जातक होगा पराक्रमी, बहुत ज्यादा पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, साहसी होगा। और सूर्य क्योंकि राजा ग्रह है, जातक की इच्छा होगी राजा के समान जीवन जीने की। ऐसा जातक देखो जी सरकारी नौकरी में भी होता है काशी। मतलब 100 में से 90% ऐसे लोग जो होते हैं वो सरकारी नौकरी में होते हैं या वो राजनीति में होते हैं। इसके अलावा सूर्य यहाँ पे बैठा जातक को क्रोधी भी बनाएगा। बुरे फल में से जातक बहुत ज्यादा गुस्से वाला होगा, जिद्दी होगा, गुस्सा उसको आएगा ज्यादा। और इसके अलावा वैसे सूर्य ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। अब देखो जी, अगर सूर्य किसी का दूसरे घर में बैठा है तो दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर। इसके अलावा दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का। तो तीसरा घर क्योंकि मेहनत का है, मेहनत जाएगी धन के घर के ऊपर। मतलब जातक खुद की मेहनत के बल पर बहुत सारा जीवन में धन कमाएगा। जातक धनी, दूसरा घर खासकर धन जोड़ने का होता है, काफी धन जोड़ेगा, बैंक बैलेंस अच्छा होगा, पारिवारिक सुख अच्छा। यहाँ पे भी थोड़ी सी वाणी कठोर होगी क्योंकि दूसरा घर वाणी का है। सूर्य क्योंकि सरकार का कार्य का, सरकार से भी उसको धन मिलेगा। धन किससे मिलेगा? सरकार से। और पिता से भी धन मिल सकता है। और तो मतलब सूर्य दूसरे घर में बैठा अच्छे फल देगा। पहले घर में भी आप देखो जी, सूर्य का जो मैंने बोला था रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने देखना, अगर उसकी डिग्री अच्छी है, 10 से 20 डिग्री के अंदर बैठा है, फिर धारण आप ना करें। लेकिन अगर उसकी डिग्री आपको लगता है कि वो 0, 1, 2, 28, 29 डिग्री का बैठा है, फिर आप धारण कर सकते हैं। दूसरे घर में बैठे सूर्य का भी आप रत्न धारण कर सकते हैं अगर वो डिग्री कम लेके बैठा है, क्योंकि रत्न क्या करता है? पावर को बढ़ाता है। रत्न कैसे धारण करना है वो आपको मैं वीडियो के में बता देता हूँ। अब देखो जी, सूर्य अगर किसी का तीसरे घर में बैठा है, बिल्कुल हजारों अच्छे फल देगा, क्योंकि सूर्य तीसरे घर का ही मालक है और अपने ही घर में बैठा है। तीसरे घर से मैंने क्या बोला था? पराक्रम देखते हैं। मतलब ये जातक बहुत ज्यादा ऐसा पराक्रमी होगा, बहुत ज्यादा। और पराक्रम के बल पर ही जीवन में आगे बढ़ेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, उद्यमी होगा, साहसी होगा। तीसरा घर वैसे ही छोटे भाई बहन को होता है, ऐसे जातक का कोई बड़ा भाई नहीं होता। जातक मतलब खुद बड़ा होता है परिवार में। तो इसके अलावा सूर्य पिता का भी कार्य का, पिता के लिए अच्छा है। पहले घर में भी पिता के लिए अच्छा होगा, दूसरे घर में पिता से लाभ मिलेगा, धन मिलेगा, पिता के लिए अच्छा है तीसरे घर में बैठा। और सरकार के लिए भी अच्छा है। अब देखो जी, अगर किसी का सूर्य बैठा है चौथे घर में, यहाँ पे आपने ये भी देखना है कि राशि कौन सी। जैसे कि सूर्य पहले घर में बुध की राशि मित्र राशि, दूसरे घर में कर्क राशि चंद्रमा की राशि मित्र राशि, तीसरा घर क्योंकि सूर्य का अपना घर है। अब अगर किसी का चौथे घर में बैठा है, ये बुध की राशि है कन्या, और जो कि सूर्य का मित्र है। तो चौथा घर होता है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का। चौथे घर में बैठा भी सूर्य अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? जातकों को लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुख मिलेंगे। इसके अलावा चौथे घर से 10वें घर को देखेगा, मित्र राशि 10वें घर का भी अच्छा, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है। सरकारी नौकरी के भी यहाँ पे भी योग बनेंगे। इसके अलावा राजनीति के लिए अच्छा है, या मेडिकल विभाग में, मेडिकल लाइन में भी नौकरी कर सकता है। तो सूर्य मतलब चौथे घर में भी अच्छा है, और 10वें घर को देख रहे हैं, 10वें घर का भी अच्छा। चौथे घर में भी अगर आपका सूर्य बैठा है अच्छे फल देगा। यहाँ पे भी आप सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन डिग्री देखनी है। डिग्री अगर वो 0, 1 डिग्री का है फिर आप धारण करें। डिग्री अगर अच्छी है भाई, वहां पे धारण नहीं होगा, क्योंकि पावर पहले अच्छी है, फिर आप उसकी पावर को मत बढ़ाएं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप घर बैठे कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, ज्योतिष सीखने के लिए। आगे बात करते हैं, अगर किसी का यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, भाई बिल्कुल खराब फल देगा, क्योंकि 5वें घर में यहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि, जो कि सूर्य की नीच राशि है। सूर्य 5वें घर में जाएगा, क्या खराब फल देगा? 5वां घर होगा संतान का घर। एक तो ऐसे जातकों को आएंगी संतान को लेके दिक्कतें, संतान संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। अगर ये किसी की लड़की की कुंडली हुई तो 5वें घर में बैठा सूर्य क्या कर देगा? गर्भपात कराएगा, उसका बार बार गर्भपात होगा, संतान संबंधी दिक्कतें देगा। इसके अलावा 5वां घर पढ़ाई का होता है, पढ़ाई में दिक्कतें डालेगा। बुद्धि का है, बुद्धि को भ्रमित कर देगा। सूर्य क्योंकि पिता का भी कार्य का, पिता संबंधी भी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। तो मतलब सूर्य और तीसरे घर क्योंकि सूर्य तीसरे घर का मालक होके 5वें घर में बैठेगा, तो तीसरे घर को भी खराब कर देगा। जब तक कोई पराक्रम में कमी कर देगा, और छोटे भाई बहन अगर के होंगे उसको लेके दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे सवाल है कि सूर्य का करना क्या है। अगर किसी का 5वें घर में है तो ऐसे जातकों को चाहिए कि सूर्य के लिए सूर्य के पाठ पूजा किए जाए, जैसे कि सूर्य के मंत्रों को सिद्ध किया जाए।
सूर्य का कवच का पाठ, स्रोत का पाठ किया जाए, सूर्य का दान आप जरूर करो। यहाँ पे बैठा है, दान करने से पावर कम होगी, दान जरूर करना है। सूर्य को जल भी आपने देना है। हो सके सूर्य का आप व्रत भी रख सकते हैं, कथा करो, आरती करो। इसके अलावा देखो जी, वैसे यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि नीच बंग राजुक बना हुआ है। अगर इसी के साथ शुक्र बैठा है तो नीच बंग राजुक बन जाएगा, या शुक्र की दृष्टि है तब भी नीच बंग राजुक बन जाएगा, तो वहां पे सूर्य बुरे फल नहीं देगा। जहाँ इसके ऊपर शनि की दृष्टि होगी, क्योंकि ये शनि की उच्च राशि है, जहाँ साथ में शनि बैठा होगा, नीच बंग राजु बन जाएगा। देखो जी, काफी चीजें देखनी होती हैं। दूसरे ग्रहों की प्लेसमेंट अगर साथ में हो, दृष्टि हो, तो फलादेश में चेंज आ जाता है। या यहाँ पे राहु साथ में बैठा हो, अगर मान लो जिसमें ने बोला सूर्य चौथे घर में अच्छा है, अगर किसी का राहु साथ में बैठा है तो वहां पे अच्छे फल में कमी आ जाएगी। साथ में दूसरे ग्रहों को देखना बहुत जरूरी है। छठे घर की अगर बात करें, छठे घर खराब घर होता है। छठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा। तो सूर्य यहाँ पे देखो जी, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कत देगा, पिता संबंधी दिक्कत देंगी, जहाँ तो पिता की हेल्थ खराब होगी, जहाँ पिता से कम बनेगी, और भी कई प्रकार की दिक्कतें, हेल्थ संबंधी दिक्कतें, कर्जदार भी बना सकता है। मतलब सूर्य छठे घर में अच्छा नहीं माना गया, तो यहाँ पे अच्छे फल नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सूर्य के वही उपाय करने जो मैंने अभी आपको बोले हैं, पांचवें घर में कर रही है। जैसे कि सूर्य के मंत्रों को सिद्ध करना है, सूर्य के कवच का पाठ, स्रोत का पाठ किया जाए, सूर्य का व्रत रखा जाए, कथा करें, आरती करें, सूर्य का दान भी आप कर सकते हैं। अब सूर्य किसी का अगर बैठा है सातवें घर में, सातवां घर होगा पत्नी का घर। सूर्य सातवें घर में यहाँ पे धनु राशि है, मित्र राशि है। वैसे कुछ अच्छे फल भी देगा, क्योंकि सातवें घर से वो लगन को देखेगा। जातक भी यहाँ पे भी पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, साहसी होगा। पत्नी पत्नी भी पराक्रमी होगी, लेकिन सातवें घर में बैठे, क्योंकि पत्नी का घर होगा तो सातवें घर में बैठा अगर सूर्य है, तो पत्नी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी। पत्नी मतलब गुस्से वाली मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़े से ये बुरे फल भी हैं, लेकिन अच्छे फल ये हैं कि जातक के लिए अच्छा है। लगन को देखेगा तो जातक को पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा, वो बहुत ज्यादा पराक्रमी होगा। तो सूर्य यहाँ पे भी अच्छे फल देगा। यहाँ पे देखो जी, रत्न आप धारण करते हैं तो पत्नी से लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि रत्न आप धारण मत करें। अगर वो 0 डिग्री का बैठा है फिर रत्न धारण होगा, वैसे धारण नहीं होगा। 0 है या वो 28-29 डिग्री का है, तो फिर आप धारण कर सकते हैं। कुछ कंडीशनें होती हैं, दूसरे ग्रहों को भी देखना पड़ता है, खाली ये नहीं कि सूर्य, क्योंकि सूर्य के साथ दूसरे ग्रह रत्न भी आपने देखने हैं कि उसके साथ कौन से ग्रह, जैसे कि सूर्य के साथ आप चंद्रमा का मोती धारण कर सकते हैं, मंगल का मूंगा धारण कर सकते हैं, गुरु का पुखराज धारण कर सकते हैं। अब सूर्य किसी का अगर यहाँ पे बैठे हैं आठवें घर में, आठवां घर कुंडली का खराब होगा। आठवें घर से देखते हैं आयु, मृत्यु, दुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति। सूर्य यहाँ पे टोटली खराब फल देगा। एक तो जिन चीजों का कारक है, सूर्य किसका कारक है, पिता का। आठवें घर में बैठा सूर्य पिता के सुख में कोई ना कोई कमी करेगा। पिता के सुख में कमी का मतलब, जहाँ तो पिता बीमार होगा, या पिता से कम बनेगी, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलेगी। इसके अलावा छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें। और सूर्य आठवें घर में बैठा हेल्थ को भी खराब करेगा। अगर किसी का भाई सूर्य आठवें घर में बैठा है, उसको चाहिए कि वो सूर्य का जो पाठ है, सूर्य कवच का पाठ, आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करे, सूर्य को मंत्रों को सिद्ध कर ले। और इसके अलावा सूर्य का व्रत रखे, कथा करे, आरती करे। अब देखो जी, अगर किसी का सूर्य बैठा है यहाँ पे नौवें घर में, यहाँ पे अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। क्योंकि नौवें घर में बैठा सूर्य सातवीं दृष्टि से अपने घर को देखेगा, तो अपने घर का तो अच्छा कर देगा, मतलब जातक। और नौवें घर से भाग्य देखते हैं, मेहनत, तीसरा घर है मेहनत का, मेहनत जाएगी भाग्य घर के ऊपर। जातक खुद की मेहनत के बल पर अपना भाग्य दे करेगा, मतलब भाग्य साथ नहीं देगा, लेकिन मेहनत के बल पर वो आगे बढ़ेगा। खुद की मेहनत के बल पर भी जीवन में आगे बढ़ेगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा। लेकिन थोड़ा सा नौमा घर पिता का है, क्योंकि यहाँ पे नौवें घर में कुंभ राशि, शनि की राशि, थोड़ा सा पिता से मनमुटाव भी होगा। तो यहाँ पे सूर्य देखो जी, ज्यादा अच्छे फल नहीं देगा। वैसे ठीक है, रले रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी दे रहा है, बुरे फल भी दे रहा है। तो रत्न आप यहाँ पे वैसे धारण मत ही करें। अगर देखो जी, किसी का सूर्य यहाँ पे बैठा है 10वें घर में, हजारों अच्छे फल देगा। 10वां घर कामकाज का होता है, पिता का, सरकार और मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में बैठा अगर किसी का सूर्य है, तो काफी बड़े लेवल पे उसके योग हैं सरकारी नौकरी के। जहाँ तो ऐसे जातक सरकारी नौकरी में होते हैं, जहाँ राजनीति में होते हैं, जहाँ मेडिकल लाइन में होते हैं। 10वां घर पिता का, पिता का सुख अच्छा, पिता की उम्र लंबी, काम मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी जातक को, परिवार का नाम रोशन करेगा। और भी 10वें घर से चौथे घर को देखेगा, माता मकान वाहन के लिए भी अच्छा है। तो सूर्य 10वें घर में देखो जी, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है, पिता के लिए बहुत अच्छा होगा, पिता की सपोर्ट अच्छी मिलेगी। तो 10वें घर में अगर किसी का सूर्य बैठा है, तो अगर वो डिग्री कम लेके बैठा है, 0 डिग्री, 28 डिग्री, या 29 डिग्री का बैठा है, 28-29, तो वहां पे आप उसका रत्न मान के धारण कर सकते हैं। ये रत्न कैसे धारण करना है आपको मैं वीडियो वीडियो फिर में बता देता हूँ। अब देखो जी, मतलब सूर्य 10वें घर में भी बहुत अच्छा है। अगर देखो जी, सूर्य किसी का यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, तो ये सूर्य की सबसे अच्छी स्थिति है, क्योंकि 11वें घर में है, एक लिखा है मेष राशि है, सूर्य की उच्च राशि।
तीसरा घर है मेहनत, मेहनत जाएगी उच्च राशि में 11वें घर के ऊपर, जो कि है लाभ का घर। मतलब जातक खुद की मेहनत के बल पर बहुत सारी उन्नति प्राप्त करेगा, लाभ प्राप्त करेगा, प्रॉफिट प्राप्त, मतलब खुद की मेहनत के बल पर भी वो आगे बढ़ेगा। जातक के धन कमाने के साधन कई होंगे, इच्छाएं पूरी करेगा अपनी, बड़े भाई बहनों को सुख अच्छा है, छोटे भाई बहन को सुख अच्छा है, पिता से लाभ मिलेगा, सरकारी कामों से लाभ मिलेगा। तो 11वें घर में बैठा सूर्य अच्छा है, लेकिन खराब फल भी देगा। वो क्या देगा? 7वीं दृष्टि से 5वें घर को देखेगा, जहाँ पे नीच राशि है। तो 5वें घर का नुकसान, जो कि संतान का घर है, संतान संबंधी कोई चिंता परेशानी, पढ़ाई में दिक्कतें, और बुद्धि को थोड़ा सा भ्रमित। बाकी देखो जी, 5वें घर का अगर मालक शुक्र अच्छा हुआ, फिर ये दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि दूसरे ग्रहों को भी देखना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये चीजें आपने नोट जरूर कर। शुक्र अगर किसी का बैठा है यहाँ पे 12वें घर में, तो यहाँ पे देखो जी, खराब फल ज्यादा देगा, अच्छे फल भी देगा 12वां घर, क्योंकि खराब घर है। 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, ये देखते हैं। पराक्रम भंग जो बनेगा, पराक्रम में कमी कर देगा, जहाँ तक को आलसी बना सकता है। 12वें घर से दंड भी देखते हैं, सरकार की तरफ से कोई दंड भी मिल सकता है। पिता के लिए अच्छा नहीं होगा, सरकारी कामों के लिए अच्छा नहीं होगा, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर देगा, आंखों में कोई कष्ट दे सकता है। तो सूर्य का अगर 12वें घर में बैठा है, आप क्या करना है? सूर्य के मंत्रों को सिद्ध करना है, सूर्य का कवच का पाठ डेली करो, स्रोत का पाठ, सूर्य को जल दे सकते हैं, सूर्य का व्रत रखो, कथा करो। अब देखो जी, आपको मैं बताता हूँ, रत्न इसका जो है मानकीय है। मानकीय अगर आपने धारण आपको करना बनता है, वैसे तो मैं बोलूंगा खाली ये देख के डिसाइड मत करो, कुंडली पूरी देखनी होती है। कुंडली दिखाना चाहते हैं, वर्षों कर सकते हैं। तो रत्न अगर आपने धारण करना है, तो आपने राइट हैंड की, जो पुरुष है राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण करेंगे, और जो लेडीज है राइट लेफ्ट हैंड की इस रिंग फिंगर में। और इसको धारण किया जाता है हमेशा तांबे में या पित्तल में या सोने में, चांदी में धारण नहीं होता। धारण किया जाता है संडे को, शुक्ल पक्ष का जो पहला संडे होगा उस दिन इसे धारण करना है, सुबह के समय, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में ये रत्न धोना है, फिर धारण करना है। सूर्य का एक माला मंत्र जप करना है पहले, कि सूर्य देवता जी आपका मैं रत्न धारण करने लगा हूँ। अपना फेस रखना है उत्तर की तरफ और या पूर्व की तरफ, फिर आप इसको रत्न दान कर लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ज्योतिष सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और इसके साथ कभी भी आपने नीलम धारण नहीं करना, और ना ही जो राहु केतु के रत्न है वो कभी धारण वैसे भी नहीं किए जाते, और शुक्र का रत्न भी इसके साथ धारण नहीं होगा।